तो दोस्तों वेलकम इन डिस्कवर राजस्थान कीप डिस्कवर कीप लर्न। आज जो अपने टॉपिक कवर करने वाले हैं राजस्थान की जो आपकी राजनीतिक और प्रशासनिक व्यवस्था है। दोस्तों जो आप प्लेलिस्ट है वो जरूर जाके देखें। सबसे पहले आपको बता दूं, जो प्लेलिस्ट है असिस्टेंट प्रोफेसर की डिस्कवर राजस्थान पे, वो आपके बहुत काम आएगी। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपका पूरा सारी चीज़ें बताई गई है। वैसे ही आज अपने दोस्तों जो पंचायती राज है और शहरी शासन व्यवस्था है उसको पढ़ेंगे, नगर पालिका वगैरह को। इसके अलावा चीफ सेक्रेटरी और इसके भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे। लेकिन पहले मैं आपको जो पंचायती राज है उसका थोड़ा ब्रीफ बताऊंगा, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उन सारी चीज़ों को अपने कवर करेंगे। शुरुआत करते हैं दोस्तों। देखो पंचायती राज का जो अगर अपने बात करें इतिहास की, हिस्ट्री की, तो ये अपने पूरे पुरातन काल से प्रारंभ हो जाता है। ठीक है, देखो समिति नामक एक राजनीतिक संस्था होती थी। अब ये आपसे पूछ सकता है कि जो समिति नामक एक राजनीतिक संस्था है ये किस समय की थी, तो ऋग्वेद में थी। हमारे वेदों में भी देखो इस चीज़ का जिक्र है। ग्रामणी की बात करें तो इसका उल्लेख आपको अथर्ववेद में मिल जाएगा। तो ये आपसे पूछ सकता है कि ग्रामणी शब्द का उल्लेख, और इसकी जो महासभा है वो विस कहलाती थी। क्या कहलाती थी? विस। ये भी आ चुका है आपके एग्जाम में। इसके अलावा दोस्तों जो इम्पोर्टेंट है, बौद्ध काल के समय एक शासन की इकाई थी ग्राम, जिसका मुखिया ग्राम योजक कहलाता था। तो ये क्वेश्चन ऐसे पुटअप करेगा कि बौद्ध काल में शासन की इकाई ग्राम थी तो उसका मुखिया क्या कहलाता था। अलग अलग नाम दे देगा आपको, ग्राम सेवक दे देगा, कुछ भी दे देगा। ठीक है, मौर्य काल के शासन में दोस्तों जो इकाई थी वो ग्राम सभा थी। इसका प्रमुख यहाँ पे ग्रामी कहलाता था। तो ये भी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे मेन सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें दोस्तों, जो पॉइंट्स है वो मैंने यहाँ पे कवर किए हैं जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं। अगर अपने अभिलेखों की बात करें, साहित्यिक अभिलेख, इसमें ग्राम पंचायत व्यवस्था का उल्लेख आपको चोल साम्राज्य, जो दक्षिण भारत का जो प्रमुख राजवंश है चोल, वहाँ आपको इस ग्राम पंचायत की पूरी व्यवस्था का उल्लेख वहाँ पे मिल जाएगा साहित्य में। अब अपने बात करते हैं प्रथम बीजारोपण की। तो 30 दिसंबर 1687 को यहाँ पे मद्रास नगर निगम का गठन हुआ था सबसे पहले, जो कि रॉयल चार्टर एक्ट के तहत ये राजा आते हैं जेम्स द्वितीय, इनके द्वारा दोस्तों यहाँ पे किया गया। ये क्या थे? राजा। और उद्घाटन इसका 29 सितंबर 1688 को किया गया। ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। ये वाला पॉइंट इम्पोर्टेंट है दोस्तों कि स्थानीय स्वशासन का पिता किसे कहा जाता है, तो लॉर्ड रिपन को कहा जाता है। मेन जो स्थानीय स्वशासन है वो यही लेके आया था। अब ये क्या है कि देखो इससे क्या है कि जनता है ना छोटी सी, जैसे ग्राम पंचायत वाली है, अभी सभी को ऐसे लगता है कि अपने जुड़े हुए हैं, अपनी राजा से जुड़े हुए हैं, ऐसे लगता है अपने को। ठीक है, क्योंकि चुनाव होते रहते हैं, कनेक्ट जैसे ग्राम स्तर पर सरपंच बनता है, सरपंच आपकी बात आगे ले जाएगा। ठीक है, आगे नेताओं की ओर ले जाएगा, वैसे धीरे धीरे आपकी बात आगे पहुंचेगी, मतलब राजा तक। वैसे राजस्थान वो पूरे भारत में अपने लोकतंत्र है। मैं आपको थोड़ा समझाने का तरीका बता रहा हूँ कि कैसे आपको थोड़ा सा कनेक्ट करना है चीज़ों को। अब राजस्थान में अगर अपने बात करें तो पहली ऐसी जो ग्राम पंचायत है, ऐसी व्यवस्थाएं चलती थी। तो ये आपसे पूछा जा सकता है, ये भी इम्पोर्टेंट है राजस्थान की दृष्टि से, कि राजस्थान में बीकानेर में पहली ऐसी देसी रियासत है बीकानेर, जहाँ पे 1928 ईस्वी में है ना ग्राम पंचायत अधिनियम पारित कर पंचायतों का वैधानिक दर्जा दिया गया। ये आपके क्वेश्चन भी आ चुका है। तो 1928 में सबसे पहले बीकानेर जो देसी रियासत है इसमें किया गया। और आपके अगर अपने दोस्तों संविधान की बात करें तो संविधान में है ना आपके अनुच्छेद आता है 40वां। ये पंचायतों के गठन की स्थापना या पंचायतों की स्थापना के बारे में बताता है, या पंचायतों के गठन के बारे में बताता है, ऐसे भी अपने कह सकते हैं। ठीक है, नीति निर्देश तत्व है उनके अंदर आता है ये। और अगर आपसे पूछ ले जो त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था है जिसमें लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण पे बल दिया, तो वो बलवंत राय मेहता समिति के द्वारा यहाँ पे किया गया। और राजस्थान में दोस्तों जो पंचायती राज व्यवस्था है इसका उद्घाटन 2 अक्टूबर 1959 को किया गया पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, जो तत्कालीन प्रधानमंत्री थे। ये भी आपके क्वेश्चन आ चुका है। और नागौर के बगदड़ी गांव से ये किया गया, ये भी याद रखना है। 2 अक्टूबर 1959 की आपको डेट याद रखनी है। 1959 राजस्थान में पंचायती राज व्यवस्था का एक गोल्डन डे भी माना जाता है। और इसके अलावा दोस्तों आगे जो सारी चीज़ें मैं आपको बताता चलूँगा। अब इस टाइम है ना इसको संवैधानिक दर्जा नहीं था, जो पंचायती राज है इसको यहाँ पे संवैधानिक दर्जा नहीं मिला हुआ था।
तो इनके चुनाव वगैरह में या उसके पूरा सिस्टम है ना, इसमें दिक्कत आ रही थी, प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर रहा था। बहुत सारी समितियां भी बनाई गई, आगे आगे हम सारी चीज़ें पड़ेगी। देखो नागौर में हुआ, प्रधानमंत्री यहाँ पे उद्घाटन करते हैं। और अगर आपसे पुराना पूछ ले अधिनियम, ठीक है, नया वाला भी बताऊंगा मैं। राजस्थान पंचायती राज जो अधिनियम पहले आया था, सबसे पहले वो 1953 में आया था, मोस्ट इम्पोर्टेंट है दोस्तों। और पहली बार 1954 में चुनाव करवाए थे। राजस्थान पंचायत समिति जिला परिषद अधिनियम आया था 1959 के अंतर्गत। फिर इसके बाद प्रमुख समितियां आई बहुत सारी, सिर्फ इम्पोर्टेंट समिति लिखी है दोस्तों मैंने, ठीक है, बहुत सारी समितियां आई है। अगर आप मेरी क्लास देखोगे प्लेलिस्ट में जाके तो आपको मिल भी जाएगी, और पूरी डिटेल से करवा रखा है। गिरधारी लाल व्यास समिति 1973 में आई। प्रत्येक पंचायत के लिए ग्राम सेवक तथा सचिव नियुक्त। ग्राम सेवक अब क्या बन चुका है, ग्राम विकास अधिकारी वीडियो बन चुका है। 2021 में, ठीक है, अधिनियम संशोधन लाया गया था, तब इसको यहाँ पे संशोधित किया गया था कि अब इसको बोला जाएगा ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम सेवक को, ये ध्यान रखना, ठीक है। और पंचायत समिति स्तर पर बीडीओ होता है, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर। तो ग्राम सेवक है ना, तो इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि ये कौन लेके आया सुझाव, तो गिरधारी लाल व्यास समिति। के संथानम समिति किससे संबंधित है, डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन आता है। 1963 में दोस्तों बनी थी पंचायती राज वित्त निगम, ठीक है। अब देखो जो पंचायती राज है, इन सभी को यहाँ पे फंड की भी आवश्यकता होगी, ठीक है, इनको पूरे सिस्टम को चलाने के लिए धन की आवश्यकता होगी, और राज्य अपने जो संचित निधि है उससे ये सारा इसका अरेंजमेंट वगैरह कर सकेगा। फिर थुंगन समिति की बात आती है, 1988 में दोस्तों बनी। संवैधानिक दर्जे पे जोर दिया इसने, थुंगन ने। इसके अलावा कार्यकाल 5 वर्ष करो, जिला परिषद का बनाओ, इसने ये सारी चीज़ों पे जोर दिया। इसके बाद 1989 में ना ये पारित होना था, लेकिन उस टाइम क्या हुआ कि जो सरकार है वो गिर गई थी, और इसके बाद वापस से ना इसको लाया गया, इस बिल को 73वां। अब जो मोस्ट इम्पोर्टेंट वो यही है कि 73वां संविधान संशोधन अधिनियम जो है सबसे पहले पारित कब हुआ, ठीक है, अधिनियम है ये 1993 का। लोकसभा में 22 दिसंबर 1992 को पारित हुआ, ये भी पूछ सकता है। राज्यसभा में दोस्तों 23 दिसंबर 1992 को यहाँ पे पारित हुआ। राष्ट्रपति की इसको स्वीकृति 20 अप्रैल को मिल गई। अधिसूचना यहाँ पे इसकी 24 अप्रैल 1993 को जारी हो गई। मोस्ट इम्पोर्टेंट है दोस्तों, आपके जो अनुच्छेद है 243 से लेके 243 ओ तक आपके इसी से संबंधित है, और 11वीं अनुसूची में और संविधान के 9वें भाग में जोड़ा गया। कौन से भाग में, 9वें भाग में इसे जोड़ा गया। 73वां संविधान संशोधन अधिनियम पंचायती राज से संबंधित है। और नया पंचायती राज अधिनियम कब लागू किया गया राजस्थान में, पहले 1953 वाला हमने पढ़ा था अभी थोड़ी देर पहले, आपको याद होगा। नया यहाँ पे दोस्तों 23 अप्रैल 1994 को लागू होता है। और जो ये क्या है, अधिनियम है, राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994, ठीक है, लागू हुआ। और नियम की बात करें तो 1996 में जो लागू हुए 30 दिसंबर 1996 को। अधिनियम के अंदर बहुत सारी धाराएं हैं, इनके नियम कह सकते हैं, सारी चीज़ों को पूरी डिटेल से अपने पढ़ेंगे दोस्तों। अभी इतना टाइम नहीं है, अभी अपने मेन ब्रीफ चीज़ें कर रहे हैं जो आपके एग्जाम में डायरेक्ट काम आ सकती है। अब आपके इसी अनुच्छेद आता है एक 243 आई, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि राज्य वित्त आयोग का गठन किया जाएगा, जिसे 243 आई या 243 जह भी अपने बोल सकते हैं। इसका जो प्रथम अध्यक्ष है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है दोस्तों, याद रखना, जो प्रथम अध्यक्ष है वो श्री कृष्ण कुमार गोयल आते हैं। तो राज्य वित्त आयोग, जो राजस्थान राज्य वित्त आयोग के प्रथम अध्यक्ष है, ये दे रखा है आपके श्री कृष्ण कुमार गोयल है। छठवें यहाँ पे प्रद्युम्न सिंह है, ठीक है, छठवें प्रद्युम्न सिंह। और राज्य वित्त आयोग से संबंधित अनुच्छेद आपसे पूछ सकता है 243 आई या 243 जय, दोनों एक ही बात है। अब इसके तहत ही दोस्तों एक अनुच्छेद आता है 243 जेड डी, ये क्या लिखा हुआ है, जेड डी, ठीक है, 243। इसके तहत दोस्तों जिला आयोजना समिति की गठन होगी, जो योजनाएं वगैरह बनाएगा ग्रामीण विकास के लिए, शहरी विकास के लिए, सारी चीज़ों के लिए। धारा 121 के अंतर्गत ये आती है। इसके तहत इसका सचिव जो होगा वो मुख्य आयोजना अधिकारी होगा। एक आपके एग्जाम में दोस्तों जो क्वेश्चन है ना वो इंपॉर्टेंट यही पूछ लेता है
कि जिला आयोजना समिति का सचिव कौन होता है, तो मुख्य आयोजना अधिकारी होता है, ये आपको याद रखना है। 25 सदस्य होते हैं इसमें, 3 पदेन, 2 राज्य सरकार और 20 निर्वाचित जनप्रतिनिधि होते हैं। ठीक है, मेन टोटल याद रख लेना आप बस, 25 सदस्य होते हैं जिला आयोजना समिति में। नेक्स्ट अगर अपने बात करें दोस्तों, राजस्थान में नगर पालिका की स्थापना सबसे पहले माउंट आबू में की गई 1864 में। अगर आपसे पूछ ले, जो नगर पालिकाओं वाला है ना, वो 74वां संविधान संशोधन है। ठीक है, 74वां, वो 73वां था, 74वां नगर पालिकाओं का है। और नगर पालिकाओं को किस में जोड़ा गया, 9 कै में भाग, पंचायती राज को 9 में जोड़ा गया और इसमें 9 कै में। और 2020-21 तक शहरी निकायों के कितने चुनाव हो चुके हैं दोस्तों, 13 बार चुनाव हो चुके हैं शहरी निकायों के। ये आपके एग्जाम में आया था, इसलिए इम्पोर्टेंट है। ग्राम विकास अधिकारी की परीक्षा में आया था कि 2020-21 तक शहरी निकायों के कितनी बार चुनाव यहाँ पे हो चुके हैं, तो 13 बार यहाँ पे चुनाव हो चुके हैं। अब दोस्तों यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं, बता देता हूँ। इसमें कुछ डाटा हैं जो अभी अपडेट होंगे, बहुत ज़्यादा बनेगी यहाँ पे जिला परिषदें और बनेंगी क्योंकि नए जिले बने हैं। जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो बता देता हूँ, जो आपके एग्जाम की दृष्टि से यहाँ पे इंपॉर्टेंट रहने वाली है। देखो, ये जिला परिषद है सबसे पहले, जो शीर्ष स्तर कहलाता है, मध्य स्तर आपके पंचायत समिति कहलाता है और निम्न स्तर आपके कहलाता है ग्राम पंचायत। ये 3 स्तर हैं अलग अलग। ठीक है, जब भी अपने पंचायती राज पढ़ते हैं तो तीनों स्तरों को पढ़ते हैं। तो पहले यहाँ पे 33 पंचायत समितियाँ, 352 और 11,341 यहाँ पे ग्राम पंचायतें थी। अब यहाँ पे संख्या बढ़ जाएगी। ये डाटा शायद ही पूछे आपसे, लेकिन आपसे एग्जाम में पूछेगा कि जिला परिषद का राजनीतिक प्रमुख कौन होता है, तो जिला प्रमुख होता है, ये ध्यान रखना, राजनीतिक प्रमुख। ठीक है, एक प्रशासनिक तो सरकारी होता है। ये हमेशा ये वाला पद, इस पद पे मतलब इस पे भी चेंज होते रहते हैं, लेकिन इसके जैसे मुख्य कार्यकारी अधिकारी होगा, सीईओ, ये क्या है कि ट्रांसफर इधर उधर हो जाएगा, लेकिन ये होते हैं 5 साल के लिए। ठीक है, ये जैसे अपने मुख्यमंत्री होते हैं उस टाइप से ये राजनीतिक प्रमुख है। तो यहाँ पे ऐसे प्रधान के चुनाव भी होते हैं पंचायत समिति में। ठीक है, तो पंचायत समिति का राजनीतिक प्रमुख अगर आपसे पूछ ले तो प्रधान बोलोगे, और ग्राम पंचायत का सरपंच, सभी को पता ही होगा। ठीक है, ये सारी बातें हैं इंपॉर्टेंट। अब इसके अलावा ये तो हो गए दोस्तों राजनीतिक प्रमुख की हमने बात कर ली। अब अपने बात करेंगे दोस्तों जो इसके जो प्रशासनिक प्रमुख है, ये भी पूछ सकता है। तो दोनों पर्सन को अच्छे से पढ़ना है, राजनीतिक प्रमुख, प्रशासनिक प्रमुख। तो मुख्य कार्यकारी अधिकारी आपका सीईओ जो होता है वो जिला परिषद का प्रशासनिक प्रमुख होता है। पंचायत समिति का हो जाएगा विकास अधिकारी, जिसे बीडीओ बोलते हैं। और ग्राम विकास अधिकारी अभी हमने पढ़ा था, ये ग्राम पंचायत का होता है। तो सीईओ, बीडीओ और वीडीओ तीनों याद रख लेना। और मोस्ट इम्पोर्टेंट दोस्तों जो क्वेश्चन है, मेन चीज़ें मैंने आपके लिए है। तो जो त्याग पत्र किसको देते हैं, ये कौन, जिला प्रमुख, प्रधान, सरपंच, ये अपना त्याग पत्र देंगे। ये कैसे देंगे, सारे सरकारी अधिकारी हैं। जो राजनीतिक प्रमुख है वो अपना त्याग पत्र, ठीक है, इनकी बात कर रहा हूँ मैं। तो जिला प्रमुख अपना त्याग पत्र देगा संभागीय आयुक्त को। मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, जरूर क्वेश्चन आपका पुटअप होगा। प्रधान देगा इसको, जिला प्रमुख को, प्रधान अपना इसको देगा त्याग पत्र, जिला प्रमुख को। और सरपंच किसको देगा, विकास, और जो इसके सदस्य हैं अन्य, ठीक है, और भी सदस्य होते हैं, ये प्रधान को दे देंगे। और जो सरपंच और वार्ड पंच है ये विकास अधिकारी को, ठीक है, बीडीओ को अपना ये त्याग पत्र देंगे इसको। तो ये वाला पॉइंट जरूर याद रखना, त्याग पत्र वाला आपके एग्जाम में जरूर पूछा जा सकता है अच्छे से। ठीक है, बैठक भी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बैठक भी आपसे पूछी जाती है कि कितनी बैठक जरूरी है। जिला परिषद के लिए तो 3 महीने में एक बैठक कर लो, हर महीने पंचायत समिति में एक करनी, और 15 दिन में एक ग्राम पंचायत स्तर पर बैठक करनी जरूरी है। ठीक है, निर्वाचित सदस्य संख्या की बात करें तो वो मैंने यहाँ पे नहीं लिखी, निर्वाचित सदस्य संख्या मैं आपको बता देता हूं। निर्वाचित, आगे वैसे क्वेश्चन में भी आएगा ये सदस्य संख्या। तो मेन पॉइंट है ना दोस्तों, वो मैं आपको बता रहा हूँ, जिससे आपका एग्जाम में कोई दिक्कत ना हो, डायरेक्ट क्वेश्चन आए तो आप कर सकते हो। तो ग्राम पंचायत में बात करें, 5, पंचायत समिति में बात करें 15,
और जिला परिषद में बात करें तो 17। ये यहाँ पे निर्वाचित सदस्य संख्या है न्यूनतम, जिसे अपने न्यूनतम कह सकते हैं। बाकी मेन चीजें दोस्तों मैंने आपको सारी बता दी है। अब इनमें उपाध्यक्ष भी होते हैं, वो अपने अध्यक्ष को अपना त्याग पत्र दे देंगे, वो सिंपल आप याद रख लेना। अब अपने चलते हैं अगले क्वेश्चन पे कि निम्न में से कौन सा मुख्य सचिव राजस्थान के मुख्य सचिव रहे हैं। तो वी नारायणन, किशन पुरी, ये तीनों रहे हैं दोस्तों, लेकिन जो मगराज कल्ला है ये नहीं रहे। तो ये ध्यान रखना, आप थोड़े से नज़र मार के जाना मुख्य सचिव पे जरूर, लिस्ट पे पूरी पे। नगर पालिका का निर्वाचन में कोई प्रत्याशी एक से अधिक वार्डों से चुनाव नहीं लड़ सकता, तो लड़ नहीं सकता, लेकिन है ना नगर पालिका निर्वाचन में कोई प्रत्याशी एक वार्ड से अधिकतम 4 नाम निर्देशन पत्र दाखिल कर देगा। दाखिल करने में कोई दिक्कत नहीं, उनके रुपए बन रहे हैं, ठीक है, दोनों सही है यहाँ पे कथन, लेकिन इसको बाद में हटाना पड़ेगा एक आधा अपना, लास्ट में एक ही बचेगा, इसका 3 हटाने पड़ेंगे इसको। मुख्यमंत्री कार्यालय में फरवरी 2021 को निम्न में से कौन आर्थिक सलाहकार है। तो मुख्यमंत्री के उस टाइम आर्थिक सलाहकार अरविंद मायाराम थे, ठीक है, अशोक गहलोत के टाइम की बात हो रही है ये। अभी अब तक डिसाइड नहीं हुआ है नई में कौन था, ठीक है, ये आपके असिस्टेंट प्रोफेसर में आ चुके हैं क्वेश्चन। पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 14 के अनुसार 4 लाख की जनसंख्या वाली अगर जिला परिषद है तो 17 सदस्य, अभी मैंने आपको बताया 17 सदस्य निर्वाचित होंगे। अगर 4 लाख से अधिक हो जाए तो क्या होगा दोस्तों, यहाँ पे कंडीशन है थोड़ी सी कि अगर 4 लाख से जनसंख्या अधिक होने पे 1 लाख या उसके भाग के लिए अतिरिक्त 2 सदस्य हैं। 1 लाख या उसके भाग के लिए 2 यहाँ पे अतिरिक्त सदस्य भी हो जाएंगे। तो मेन आपको 17 याद रखना है, और जो 15 है वो पंचायत समिति के लिए है, अभी बताया था मैंने, पंचायत समिति के लिए, और 5 ग्राम पंचायत के लिए। अब निम्न में से किस वर्ष राजस्थान पंचायती राज अधिनियम में संशोधन यहाँ पे नहीं हुआ, ये बताना है दोस्तों कि कौन से वर्ष। तो 2002 में दोस्तों यहाँ पे कोई संशोधन नहीं हुआ, बाकी सभी सालों में यहाँ पे संशोधन हुआ है। 1999, 2000, 2004 सभी में हुआ है, लेकिन 2002 में यहाँ पे किसी भी प्रकार का संशोधन नहीं हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। क्या नागरिक अधिकार पत्र सिटीजन चार्टर जिसे बोलते हैं कानूनी रूप से लागू करने योग्य है। तो बिल्कुल नहीं दोस्तों, ये कानूनी रूप से लागू करने योग्य नहीं है। और दोस्तों जो भारतीय नागरिक अधिकार पत्र है, भारतीय नागरिक अधिकार पत्र, ये है 1997। इसके अलावा केंद्रीय मंत्रालय विभाग संगठन द्वारा जो नागरिक अधिकार, जो मतलब भारत के अगर कितने अधिकार पत्र हैं तो उनकी संख्या पूछ ले तो 131 है, और इसमें ज़्यादा कुछ नहीं आएगा। राजस्थान सरकार द्वारा जितनी अधिकार पत्रों की संख्या है वो है 63 किसके द्वारा, राजस्थान द्वारा जारी जितने भी अधिकार पत्रों की संख्या है वो 63 है। राजस्थान के नागौर में सबसे पहले पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई थी, तो ये उस टाइम के जो प्रधानमंत्री हैं जवाहरलाल नेहरू, इनके द्वारा की गई थी, ठीक है, बगदड़ी गांव नागौर में 1959, 2 अक्टूबर 1959। राजस्थान में स्थानीय स्वशासन विभाग, स्थानीय निकाय निदेशालय का कार्यालय आपको दोस्तों जयपुर में मिलेगा। कहाँ पे मिलेगा, जयपुर में। निम्नलिखित में से कौन सा नीति निर्माण का अनौपचारिक माध्यम है। जो नीति निर्माण का अनौपचारिक माध्यम, तो दोस्तों इसमें से जो नागरिक है ये आ जाएगा यहाँ पे नीति निर्माण का अनौपचारिक माध्यम। पंचायती राज विभाग के अनुसार राजस्थान के प्रत्येक जिले में औसतन कितनी है, तो जिलों का भाग दे दो, अभी तो जिले बढ़ चुके हैं, ठीक है, पुराने के हिसाब से 343 आएगा। राजस्थान में पंचायती राज के संदर्भ में दोस्तों जो कथन दे रखे हैं वो बताने हैं आपको आंसर। जोधपुर, भरतपुर, जयपुर, सिरोही, उदयपुर और करौली रियासतों में कानून बनाए गए थे। बिल्कुल सही कथन है दोस्तों ये।
बीकानेर राज्य का अपना ग्राम पंचायत अधिनियम 1928 में था। बिल्कुल सही है दोस्तों। ये 1949 में राजस्थान पंचायत अधिनियम बनाया गया, ये 1949 में नया बना के 1953 में बनाया गया, तो ये गलत हो जाएगा यहाँ पे। तो कथन 1 और 2 यहाँ पे सही हो जाएंगे बिल्कुल। अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान में राज्य प्रशासन के संदर्भ में बात करनी है दोस्तों। राजस्थान शासन सचिवालय की स्थापना 1949 में हुई, बिल्कुल सही है। और इसके तहत ही है ना दोस्तों ये एडमिनिस्ट्रेशन ऑर्डिनेंस भी लाया गया। तो दोनों कथन यहाँ पे दोस्तों सत्य हो जाएंगे। राजस्थान शासन सचिवालय की बात करें तो इसी के साथ ही दोस्तों जो आपकी क्लास है कंप्लीट होती है। अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगा तो हम ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें। सो थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग डिस्कवर राजस्थान।